आपने नोटिस किया फैजान ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसको 7 और उमर शहजाद 9। क्योंकि फैजान बीच में ना काफी घबरा गया था गेम में। जब उसकी वाइफ आई है ना, उसके बाद उसको समझ नहीं आया कि गेम करनी क्या है। वो बहुत कंफ्यूज रहा है उसके अंदर। इसके बाद तो फैजान ही आपको फोन करके पूछेंगे क्यों आप उनको साथ न मिले। मिशेल 8 शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मैं उसको हमेशा कहता रहा हूँ, वो खामोश थी लेकिन टास्क में उससे बेहतर कोई नहीं खेलता था लड़कियों में। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर तमाशा आपने इंडस्ट्री का जो आपकी तरफ रवैया उसमें क्या तब्दीली महसूस की? सब बहुत पॉजिटिव है, बहुत पसंद कर रहे हैं। पहले नहीं थे? नहीं, अभी भी है लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक मैं जो हारा हूँ तो लोगों की सिंपैथीज भी साथ हैं और लोगों ने पसंद की जर्नी पूरी कि कैसे मैं चेंज हुआ हूँ पूरी जर्नी के अंदर। पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हुआ, फिर मैं पॉजिटिव हुआ। लोगों ने बहुत पसंद की ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तमाशा में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं सब जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना जो बहुत कहते हैं कि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है या ये है, और मैं देखना चाहूंगा, आप लोगों को भी देखना चाहूंगा। अच्छा, कि वहां जाके पता चले कितना आसान है। मुझे तो छोड़े, मैं सेलिब्रिटीज में किसका नाम लेना कुछ एक दो। मैं हीरा मानी को देखना चाहूंगा वहाँ पे। मैं जवेरिया साउथ को देखना चाहूंगा वहाँ पे। मैं वहाँ पे सजल को देखना चाहूंगा वहाँ पे। ठीक है, कि वहाँ जाके कैसा होता है। मैं वहाँ जाके मुनीब भट्ट को देखना चाहूंगा, एहसन खान को देखना चाहूंगा, इन सबको देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, कौन सा कंटेस्टेंट तमाशा घर में आना डिजर्व नहीं करता था? निदा। निदा क्योंकि उसने बताया नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जबकि उसको एक वीक बाद हमें पता चला कि उसको प्रॉब्लम है। अच्छा, और हम काफी परेशान हो गए उसके लिए कि आप क्यों आई हो फिर। अगर इतने 7 वीक्स आपने रहना यहाँ पे 50 डेज, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ पे? तो उसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वेल डन। जुनैद के लिए भी तालियां, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए। अब हम चलते हैं क्विकली हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है अंदर की बात। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल होते हैं हमारे गेस्ट के बारे में, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं मजीद हमारे गेस्ट के, उनको पता चले। जी, ठीक है, तो मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। जुनैद, पहला सवाल आपसे है, शो में होने वाली ओपन चीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओपन चीटिंग? कौन सी ओपन चीटिंग? हुई है ओपन चीटिंग? कुछ भी ओपन चीटिंग नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो आपको लगा हो कि यार ये तो स्क्रिप्टेड है भाई? ये नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। जितनी भी आवाम देख रही है, मैं सबको कहना चाहूंगा, कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी। सबके साथ फेयर हुआ। हाँ, सबके साथ कोई किसी को भाई नहीं मिला मशवरा वहां पे कि कहीं नहीं है। बादशाह सलामत आके क्यों देते थे बातों में, लेकिन वो सबके लिए होते थे, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होते थे। ठीक है, सबके लिए होते थे, 1 बाय 1। वो सबको ऐसा किसी को इंडिविजुअली अंदर बुला के कुछ नहीं। मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। फैजान के बारे में बहुत बात हुई यार कि उसको बादशाह के कमरे में बुलाया और उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। नहीं, फैजान का बिहेवियर वैसे चेंज होने लग गया था क्योंकि जब फीडबैक आया ना अवाम का, वो बाद में आया था। वीक के शुरू में फैजान ने, आप जब हड़ताल पे गया था दानिश के साथ, जब टास्क हुई थी एंड दानिश वन द टास्क, उसके बाद फैजान ने बोला कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। दानिश के साथ भी बहुत लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फैजान वो सिटिंग उधर वहां पे बादशाह की तरफ से बुलाया गया। When he came back, he was a completely changed person. मुझे याद, और आपने तब बोला कि इसके बारे में बात करेंगे, मीनिंग के बाथरूम में जाके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वो तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते थे हम वॉशरूम जाके। आपको क्या लगा कि फैजान में जो तब्दीली आई उसकी कोई वजह हो? नहीं, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि उसके साथ किसी ने बताया होगा, कोई क्लू दिया होगा, लेकिन आज सोचा मैंने नहीं ऐसा सोचा। ठीक है, नेहा, शो के बाद आपकी लड़ाई हुई है किसी कंटेस्टेंट से? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी। लड़ाई नहीं हुई थी। फिनाले पे जो कुछ हुआ उसमें मेरा दिल खराब हुआ था। जो बात थी वो मैंने अपना पॉइंट रख दिया था। हाँ। फिर उसके बाद मॉर्निंग शो पे मुझे मतलब फिर से वही बातें दोहराना मेरे ध्यान में नहीं था, ना ही मैंने करनी थी। सेगमेंट में वो हो गई थी जिन्होंने कैसे हो जाती है? जो बातें आप करना ना चाहती हो वो कैसे खुद से हो जाती है? नहीं, वो करना चाहते थे तो उन्होंने की। अब बहुत सारी चीजें ना हसन, अगर मैं जिताने लग जाऊं कि मैंने तुम्हारे लिए खाने बनाए थे या मैंने तुम्हारे लिए रोटियां बनाई थी या मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी रह रही थी कि मैं दोस्ती सबके साथ अच्छे से चलो, तो अगर ये बातें फिर वो दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने बोला था, लाइक उमर ने बोला था, तो वो मुझे सुना रहे थे, मैंने सुन ली, बस ये बात ही। बाकी ये कि जो चीजें मैंने देखी फिनाले में जो बिहेवियर थे ना, आप मुझे दोस्त बोलते हो, आप अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात हो रही है, फिनाले घर से बाहर था, हमने डिसाइड किया था कि घर के अंदर की जो भी बात है ना हम इसे यहीं खत्म कर देंगे, और मैंने खत्म कर दी। ऐसे ही है। और अब फिनाले की भी कोई बात नहीं मैंने दिल में रखी है, ये सवाल है इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखिए फिनाले में जो हो रहा था वो एज अ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं आया, और जो दूसरी जो पार्टी थी उनकी तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। ज़ैनब की तरफ से बहुत ज्यादा हेट रेट हो रहा था फॉर नो रीजन, हालांकि गले भी लगाया। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो क्लू। मे बी देयर इज प्रोफेशनल जेलेसी और समथिंग लाइक दैट हैपेंड, कि मैं घर में टिकी रही या वो बाहर चली गई, ये बात थी।
इट कैन बी एनीथिंग, बट द थिंग इज दैट कि मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है, तो है। उस वक्त जो हुआ वो हो गया। आप दोनों को आपस में अगर कोई शिकायत है, कोई जुनैद से अभी भी आपको शिकायत है, आप एड्रेस करना चाहेंगे अभी? नहीं, कोई भी शिकायत नहीं है, मैंने सब बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। या लास्ट डे हम लोगों ने वादा किया था या कि जो चीज तमाशा घर में हुई है वो यहीं पे है, इसके बाद खत्म है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे सब चीजें खत्म है तमाशा घर की। ठीक है। जो भी लड़ाइयाँ थी, ग्रजेस थे, सब खत्म है। अच्छा, आई वांट लाइटर नोट, आपको कैसा खाना पसंद है? क्योंकि खाने पे इतनी बात हुई है। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? देखिए, मुझे वैसे तो बॉइल्ड चिकन खाता रहा हूँ मैं। 2.5 साल हो चुके हैं, मैं एक ही डिश खाता हूँ, बॉइल्ड चिकन। उसमें ना नमक होता है ना ऑयल होता है, मैं वही खाता हूँ। लेकिन वहाँ पे ये था कि चीज़ें बनती थी, आपको खानी पड़ती थी, क्योंकि आपकी फरमाइश तो वहाँ चलती नहीं थी। और आपको लगा कि कोई बहुत फर्क पड़ गया? नहीं पड़ता ना, कुछ खा ले अगर बंदा तो। नहीं, फर्क पड़ता था बिल्कुल। हमने बड़ा कंट्रोल किया वहाँ पे। और वहाँ पे खाना मजबूरी भी थी, क्योंकि आपको पता नहीं होता था कि अगले टाइम पे आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके लिए मजबूरी थी खाना वहाँ पे। नेहा, आपकी फेवरेट डिश क्या है? मुझे मैं सही बताऊं, मुझे ग्लूटेन फ्री रैप्स और पिज्जाज बहुत पसंद है। ग्लूटेन फ्री वो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत टाइम वहाँ पे चेंज हो गया था सारा सिनेरियो, बट या आई लव दैट। घर का कौन सा ऐसा काम था जो आपने असल लाइफ में कभी नहीं किया था तमाशा में जाने से पहले? ओए, बर्तन। मैंने इतने बर्तन कभी भी नहीं, मैंने बर्तन नहीं धोए घर में अपने, लेकिन मैंने वहाँ जाके किया। रोटी मैं 1-2 पकाती थी घर में, लेकिन फिर वहाँ जाके 25 भी बनाई। तो ये सारे काम, और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नहीं बनाता, मैं सबको बना के खिलाया। जो बात है वो, हाँ, एज अ फ्रेंड मैंने बोला भी कि मुझे बुरा लगा थोड़ा सा, बट या इट्स ऑल गुड। ठीक है। आखिरी बार कब रोया? आखिरी बार कब रोया? आज को छोड़ के? नहीं, घर से निकलने के बाद जब मैं अपनी बेबी बाजी की कास्ट को मिला, हाँ, तब मैं रोया। मैं अच्छा, काफी मिस किया एक ही उनको। बार अभी तक रोए आप? अभी तक एक ही बार रोया हूँ मैं, जब बेबी बाजी की कास्ट को मिला, मैं तब रोया, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा था उन लोगों को। ठीक है। आपने नेहा इंस्टाग्राम पे आखिरी बार किसको अनफॉलो किया? यू नो इट वेरी वेल। आई डोंट। अच्छा, नहीं, उमर शहजाद को। उमर को अनफॉलो कर दिया आपने? हाँ, कर दिया था ना, क्योंकि मुझे बुरा लगा था। मैं जरा इमोशनल सी हूँ कि यार मेरी साइड नहीं ली, और फिर उसके बाद जो है कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, तो उस वक्त मैंने अनफॉलो कर दिया था उमर तो शहजाद आप फॉलो को। किसको किया आखिरी आपने? फॉलो जुनैद को किया है। जुनैद को कर लिया फॉलो? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपने पहले किया हुआ था नेहा को फॉलो, या उन्होंने पहले किया? हाँ, नहीं, हम लोग बाद में मिले हैं बीच हाँ, में, तब हमने रियलाइज Mutually कहा कि अब हमें mutually, हाँ। आपको क्या लगता है कि ये कब तक रहेगी फॉलोइंग? ये रहेगी। मैं भूल चुका हूँ, मैंने कहा ना तमाशा की लड़ाइयाँ, वो एक गेम था, गेम खत्म हो गया। और मैं भी भूल चुकी हूँ। ठीक है। नेहा, आप यूजुअली जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर अपने पैसे खर्च करती हैं? शॉपिंग पे? हाँ, शॉपिंग पे मैं एक अच्छी जीन्स और एक अच्छी टी शर्ट बहुत जरूरी है, इसमें मैं बहुत तो ज्यादा आपके पैसे सारे खर्च करती हूँ। ज्यादातर पैसे अच्छी जीन्स और अच्छी टी अच्छी शर्ट पे t-shirt। जाते हैं। तो एग्जैक्ट, आपका कितनी टी शर्ट और कितनी पेयर ऑफ जीन्स है? बहुत सारी। अब तमाशा के बाद मुझे फिर से शॉपिंग पे जाना पड़ गया है, क्योंकि मैंने वजन कम कर लिया है। ठीक है। और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जुनैद आपसे, आपकी पहली सैलरी जो थी, आपने उसका क्या किया? मेरी पहली सैलरी जो थी, मैंने उससे अपने मदर के लिए फोन लिया था। फोन लिया? मैंने फोन लिया। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। आई स्टिल रिमेंबर कि 2-3 सैलरीज जमा करके मैंने खर्च नहीं की थी, और 15,000 होती थी मेरी सैलरी उस टाइम पे, तो मैंने 3 सैलरीज जमा करके मदर के लिए फोन लिया, और वो आज तक संभाल के रखा हुआ मैंने। वेरी क्यूट।